अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफ़ियत से होंगे और अच्छी आपकी लाइफ गुज़र रही होगी। आज मैं जिस मकसद के लिए हाज़िर हुआ हूँ, आपने देखा होगा मैंने इस नए चैनल पर मंथली प्रेडिक्शंस देना शुरू की हैं इस सितंबर 2022 के महीने से। तो बहुत सारे लोग जिनको नहीं पता कि असेंडेंट क्या है, अभी पाकिस्तान में क्योंकि ट्रेंडिंग है इतना वैदिक एस्ट्रोलॉजी का और यहाँ पर ज़्यादातर सबको अपने सन साइन का पता होता है जो तारीख़ पैदाइश के हिसाब से होता है। तो आज की जो ये वीडियो है ये सिर्फ़ ये सिखाने के लिए कि असेंडेंट है क्या? तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि इसके नाम क्या-क्या हैं। इंग्लिश में इसको असेंडेंट भी कहते हैं और इसके साथ इसको राइज़िंग भी बोलते हैं। ये इसके 2 नाम इंग्लिश में हैं। उर्दू में इसको ताला बोलते हैं। तोय अलिफ ता लाम और आइन ताला, क्योंकि ये तलू होने से निकला है। तलू से लफ्ज़ निकला है ताला। वो मैं आगे जाके थोड़ा-सा डिस्क्राइब करूँगा आपको कि तलू से इसका क्या मुराद है। तो उर्दू में इसका नाम ताला हो गया। फिर संस्कृत में या जो अब मौजूदा दौर में हिंदी में भी वो लफ्ज़ शामिल हो चुकी है, लेकिन असल लफ्ज़ ये संस्कृत का है जो वो यूज़ करते हैं और संस्कृत में इसको बोलते हैं लगन। ठीक है? ये इसके नाम है। तो जब भी मैं कभी बात करूँगा लगन की, ताला या असेंडेंट या राइज़िंग तो समझिएगा ये एक ही चीज़ है। ठीक हो गया? अब बात करते हैं कि इसमें और सन साइन में फ़र्क क्या है? वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में बेसिकली सिर्फ़ तारीख़ पैदाइश देखी जाती है। मिसाल के तौर पर अगर आप 24 तारीख को पैदा हुए हैं, तो आपका जो बुर्ज है वो पाइसेस है। आप 25 जनवरी को पैदा हो रहे हैं, आप एक्वेरियस हैं। आप 21 अप्रैल को पैदा हो रहे हैं, आप टॉरस हैं। आप 27 अगस्त को पैदा हो रहे हैं, तो आप विर्गो हैं। तो सूरज क्योंकि सूरज की डेट से जुड़ा हुआ है ये वेस्टर्न जो एस्ट्रोलॉजी सिस्टम है, तो इसमें जस्ट सूरज की डेट देखी जाती है, सूरज की तारीख देखी जाती है और सूरज की तारीख के अकॉर्डिंग ही आपका बुर्ज जो है वो माना जाता है, जो कि एक फिक्स्ड कर दिया गया है कि इस तारीख से इस तारीख तक वाले लोग इस बुर्ज से ताल्लुक़ रखते हैं। तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में तो बिल्कुल सिंपल है। लेकिन जब हम ज़ायचे की तरफ आते हैं या कुंडली सिस्टम की तरफ आते हैं, तो उसके लिए हमें सिर्फ़ तारीख काफ़ी नहीं होती। हमें तारीख के साथ-साथ हमें जगह पैदाइश की भी ज़रूरत पड़ती है कि जो पैदा होने वाला इंसान है वो किस जगह पे पैदा हो रहा है, किस मुल्क के किस इलाके में पैदा हो रहा है। और इसके साथ-साथ उसका वक़्त पैदाइश जानना भी बहुत ज़रूरी है कि वो किस वक़्त पैदा हो रहा है। अगर ये जितनी चीज़ें एक्यूरेट होंगी, जितना टाइम ख़ास तौर पर एक्यूरेट होगा, आपका ज़ायचा उतना ही अच्छा बनेगा। ख़वातीन हज़रात मैं आपको बताता चलूँ बेसिकली होता ये है कि टाइम के साथ-साथ कुछ टाइम बाद-बाद डिग्री वाइज़ हर प्लैनेट मूव करता है। अगर वो 1 घंटे के लिए सपोज़ मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि एक इस वक़्त अभी एक प्लैनेट इस ए पोज़ीशन पर है, तो वो घंटे बाद थोड़ा-सा सरक के आगे आ जाएगा। जो प्लैनेट फ़ास्ट है वो ज़्यादा आगे आ जाएँगे, जो प्लैनेट स्लो मूव करते हैं वो थोड़ा-सा आगे आएँगे, लेकिन अपनी एक जगह से हिलेंगे ज़रूर। क्योंकि कुरान हकीम में इरशाद बारी ताला है कि कायनात का हर ज़र्रा हरकत में है। तो इस कायनात का हर ज़र्रा हरकत कर रहा है, तमाम सियारे और सितारे हरकत में मशगूल हैं। तो कोई भी जो प्लैनेट है वो साकिन नहीं है, रुका हुआ नहीं है। तो इसी तरह जब प्लैनेट एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, तो उसकी डिग्रीज़ चेंज होती हैं। अगर वो 1 डिग्री पर है, एक एक 1 दिन या 1 घंटे में, तो अगले घंटे या अगले दिन वो 2 डिग्री पर आ जाएगा, फिर वो 3 डिग्री पर आ जाएगा, तो ये वक़्त के साथ-साथ बदलता जाता है। इसी तरह इनके असरात में भी फ़र्क पड़ता जाता है। जब वो कमज़ोर होते हैं, तो उनके असरात हमारी ज़िंदगी पर कम होते हैं और जब वो भरपूर ताकत में होते हैं, तो उनके असरात हम पर ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए इस एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में टाइम की बड़ी अहमियत है। सपोज़ दूसरी एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ आपको एक। सपोज़ एक बच्चा पाकिस्तान में अगर पैदा हो रहा है, रात के वक़्त शाम 7 बजे पैदा हो रहा है, चाँद निकला हुआ है यहाँ पर। उसी वक़्त दुनिया के एक कोने में सुबह के 7 भी बज रहे होंगे। हमसे 24 घंटे भी आगे कोई ना कोई मुल्क होगा। यूनाइटेड स्टेट्स की ले लें, वो हमसे आगे होगा, वहाँ पर सुबह का वक़्त होगा और वहाँ पर चाँद कोई और टाइप का होगा, कोई और डिग्री वाइज़ होगा। अगर पाकिस्तान में उस वक़्त मिसाल के तौर पर चाँद है 24 डिग्री पर, तो वहाँ पर वो 25 या 26 डिग्री पर होगा, थोड़ा-सा हमसे आगे होगा। दूसरी एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ, सऊदी अरेबिया में हर साल चाँद पहले नज़र आता है। बहुत कम होता है कि पाकिस्तान और सऊदी में एक दिन चाँद नज़र आए। यूजुअली सऊदी में एक दिन पहले चाँद नज़र आता है, तो वहाँ पर चाँद नज़र की पैदाइश हो जाती है, चाँद 1 डिग्री पर होता है। 24 ही घंटे बाद वो कुछ नहीं तो 1.5 से 2 डिग्री आगे सरक जाता है। मिसाल के तौर पर अगले एक दिन 24 घंटों बाद वो 1 से 2 डिग्री पर आ जाता है। जब वो 1 से 2 डिग्री पर आ जाता है, तो वो पाकिस्तान में भी नज़र आना शुरू हो जाता है। अब वक़्त एक ही है, दिन एक ही है, टाइम एक ही है, लेकिन एक बच्चा पाकिस्तान में पैदा हो रहा है और एक बच्चा पैदा हो रहा है सऊदी अरब में। सऊदी अरब में अगर 2 डिग्री का चाँद है, तो पाकिस्तान में 1 डिग्री का चाँद है। आसान अल्फाज़ में इसको कन्वर्ट कर देता हूँ, सऊदी अरब में अगर 3 दिन का चाँद है, तो पाकिस्तान में भी चाँद 2 दिन का होता है, चाँद की 2 तारीख होती है।
सऊदी अरब में चाँद एक दिन आगे जा रहा होता है हमसे। तो वो एंगल वाइज़, डिग्री वाइज़ उसका असर पाकिस्तान में पैदा होने वाले बच्चे पर और होगा, उसके कॉम्बिनेशन प्लैनेट्स के साथ और डिफरेंट होंगे। और सऊदी अरब में चूँकि वो एक दिन आगे है, चाँद की उम्र एक दिन ज़्यादा है, तो वहाँ पर पैदा होने वाले बच्चे के जो प्लैनेट्स हैं उनके साथ कॉम्बिनेशन और होंगे। चाँद जब हम आगे जाके पढ़ेंगे तो इस बारे में भी डिस्क्राइब करूँगा। टोटल 12 घर होते हैं एस्ट्रोलॉजी में। चाँद 2 से सवा 2 दिन एक घर में गुज़ारता है। अब सपोज़ एक बच्चा चाँद फर्स्ट घर में एक बच्चा जो पैदा हो रहा है, बट किसी दूसरे कंट्री में वो चाँद उस पहले घर में तो मौजूद है लेकिन डिग्री वाइज़ थोड़ा आगे है। या एक बच्चा जो पैदा हो रहा है यहाँ पर, चाँद उसके पहले घर में है लेकिन बिल्कुल आखिरी पॉइंट पर है, वो दूसरे घर में शिफ्ट होने वाला है। तो इट मीन्स दूसरे कंट्री में बच्चा पैदा हो रहा है जो हमसे एक दिन आगे है जहाँ पे चाँद की तारीख, वहाँ पर वही चाँद पहले घर की बजाय दूसरे घर के आखिरी पॉइंट पर होगा। तो दोनों डिफरेंट हो गए। तो इसी तरह हर प्लैनेट डिफरेंट होता है। हमारे यहाँ पे हर टाइम कोई ना कोई सितारा तुलू हो रहा होता है मशरिक से। इंडिया चले जाएँगे तो वो सितारा घंटा पहले या आधा घंटा पहले तुलू हो चुका होगा। ईस्ट साइड पे जितना जाते जाएँगे वो और तुलू हो चुका होगा। मिसाल के तौर पर हम अगर 4 बजे का टाइम लेते हैं, 4 बजे यहाँ पर नमाज़ होती है फजर की, तो इट मीन्स इंडिया में वो कम से कम साढ़े 3 बजे भी हो रही है। हमसे आधा घंटा वो लोग आगे हैं क्योंकि वहाँ पर सूरज जल्दी पहले तुलू हो रहा है। इंडिया से भी आगे ईस्ट साइड पर चले जाएँगे तो वहाँ पर यानी हमसे वो आधा घंटा और फास्ट होंगे, तो वहाँ पर 3 बजे यानी पाकिस्तान में 3 बजे होंगे, वहाँ पे शायद 4 ही बजे हों। लेकिन हमारी घड़ी में वो 3 बजे हो रहे हो 3 बजे होंगे और वहाँ पर फजर हो रही होगी। तो इसलिए टाइम के साथ-साथ जो है प्लैनेट्स की पोज़ीशन भी चेंज होती है, प्लैनेट्स के जो एंगल हैं इस अर्थ के साथ, ज़मीन के साथ वो भी डिफरेंट होते हैं। इसीलिए टाइम ऑफ बर्थ बहुत ज़रूरी है। एक बच्चा अगर एक टाइम पे यहाँ भी पैदा हो रहा है, सऊदी अरब में भी पैदा हो रहा है, तो वो दोनों का सेम बुर्ज नहीं होगा। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक वो दोनों सेम होंगे, जो क्योंकि वो डेट सेम है। बट इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से जो कि चाँद पर बेस्ड है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट होंगे। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जब उनकी तारीख़ पैदाइश, जाए पैदाइश, जहाँ पे वो पैदा हुए जिस जगह पर वो और लोकेशन डाली जाएगी, शहर डाला जाएगा, सिटी डाला जाएगा, कंट्री डाला जाएगा, तो उनके दोनों के लगन, असेंडेंट, राइजिंग डिफरेंट होंगे। इसलिए हम सबकी ज़िंदगियाँ डिफरेंट होती हैं। तो ये वीडियो का मकसद सिर्फ ख़वातीन हज़रात आपको ये बताना था कि असेंडेंट में और एक वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में जो सन साइन होता है उसमें क्या फ़र्क है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि असेंडेंट जो है वो किस तरह डिफरेंट है सन साइन से। और इसी तरह मून साइन भी है, वो आगे चलकर बात करेंगे जब थोड़ी-सी आपको बेसिक्स सिखा देंगे, फिर आपको बताएँगे कि मून की क्या सिग्निफिकेशन है। बट मैं इतना बता दूँगा आपको कि मून की सिर्फ प्लेसमेंट देखी जाती है कि चार्ट के जिस ज़ोडिक में आपका मून हो, ट्रांज़िट में हो, जिस घर में चाँद पड़ा हुआ हो, वो आपका मून साइन होता है। ठीक है? बाद में इस पे डिटेल में बात करेंगे। अभी आपको ये तो मैंने बता दिया कि असेंडेंट है क्या और किस तरह से असेंडेंट आप जज कर सकते हैं। अब मकसद दूसरा ये है कि आपको सिखाना है कि आप असेंडेंट फाइंड किस तरह कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल काम है। गूगल ओपन करें, वहाँ पे लिखें फाइंड माय असेंडेंट या असेंडेंट कैलकुलेटर या लिखें कैलकुलेट माय असेंडेंट। कोई भी एक वेबसाइट ओपन कर लें, वहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ डाल दें और कैलकुलेट करें। जो भी स्टार लिखा है, एरीज टू पाइसेस जो भी स्टार लिखा है, वो आपका असेंडेंट है। सिंपल सा है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसके अलावा आप प्ले स्टोर से डिफरेंट ऐप्स हैं, आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। खास तौर पे एस्ट्रो सेज एक इंडियन वेबसाइट है, उनकी ऐप है एस्ट्रो सेज के नाम से, आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। आप कुंडली मेकर या कुंडली ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वो डालते ही जैसे ही आप इंस्टॉल कर लेंगे, उसमें अपना डाटा आप डालेंगे, वहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ लिखेंगे, तो एक चार्ट बना आ जाएगा। उस चार्ट के फर्स्ट बॉक्स में जो भी नंबर लिखा हो आपका ज़ोडिक है। लाइक 1 लिखा हो तो आप एरीज हैं, 2 लिखा हो तो आप टॉरस है, 3 लिखा हो तो आप जेमिनी हैं। तो इस तरह से पूरा एक तरीकाकार है, आप अपना असेंडेंट फाइंड कीजिए और फिर उस असेंडेंट के अकॉर्डिंग आप जो है वो मेरी वीडियोस देखें, ताकि आपको समझने में आसानी और अपनी हेल्प ले सकें। और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी जितने जल्दी मेरे इस नए चैनल पर सब्सक्राइबर्स होंगे, मैं उतनी ही जल्दी वैदिक एस्ट्रोलॉजी का बेसिक कोर्स करवाना स्टार्ट करूँगा, जहाँ पर आपको बेसिक सिखाऊँगा, ताकि आप अपना चार्ट खुद पढ़ सकें, अपने रोज़मर्रा के काम खुद अंजाम दे सकें और अपनी कोई भी परेशानी, अपने सदक़ात वगैरह जो है, अपनी जो भी रेमेडीज़ हैं, वो आप खुद कर सकें, आपको मैं इतना कैपेबल कर दूँगा। इसके अलावा अगर आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं और बल्कि लाइव सेशन का हम आगाज़ करने जा रहे हैं इंस्टाग्राम पर, तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे जो है वो फॉलो करें। इंस्टाग्राम लिंक मेरी प्रोफाइल में मौजूद है। यहाँ पर मैं मेंशन भी कर दूँगा स्क्रीन पर, आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आप अगर जो हमारी लाइव स्ट्रीमिंग है
वंस इन अ वीक होती है, वहाँ पर आप अपना एक सवाल का जवाब फ्री पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी पेड रीडिंग्स लेना चाहते हैं, तो उसके अलावा आप तो उसके लिए भी आप इंस्टाग्राम पर जो है वो राब्ता कर सकते हैं। मेरी टीम आपको जवाब देगी और आपको तमाम जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स वो बता देंगी, और फिर आप जो भी लेना चाहें, पेड रीडिंग्स लेना चाहें किसी भी बारे में, वो आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो ये छोटी-सी वीडियो थी, आई होप आपको समझ आ गई होगी और आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनों के सब लोगों का ख्याल रखिएगा।